तो सभी को नमस्ते, वेलकम वेलकम। आज हम लोग स्कंद एक, जो कॉन्टो एक है या मतलब एक खंड है भागवतम का, कहाँ से शुरू होती है, किसने प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तर हमें मिल रहे हैं धीरे धीरे भागवतम में। तो ये प्रश्न जो हमने उस दिन 6 प्रश्न किए थे, देखे थे, वह परीक्षित के प्रश्न भी वही थे, क्योंकि उनके पास आखिरी के कुछ समय बाकी था। और वही प्रश्न कई सारे हमारे भी होते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ जो भी हम रहते हैं। अब देखने की बात सिर्फ ये होती है कि हम किन प्रश्नों पे अपना दिमाग लगाएं। देखिए, मन में तो प्रश्न उठते ही रहते हैं। भागवतम में ये लिखा गया है कि हम की भी मतलब वहां से वो शुरू होती है, तो मैं दोबारा से उसको इस तरह से कह रही हूँ कि हम किसी भी प्रश्न पे कि आज मेरे घर में पानी कम है, आज मेरे घर में सब्जी जल गई है, ये वाले प्रश्नों पर भी हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास समय कम है या वो फोकस होके किसी एक चीज पर ही ध्यान देना चाहता है, तब उनको ये जो सारी बातें, बाकी की बातें जो हम कह सकते कि प्रापंचिक हैं या मतलब है इम्पोर्टेंट, रियल है ये सारी चीजें, कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, वार्ड में कौन विन करेगा, बच्चा स्कूल में टिफिन क्या, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। पर जब हम उसको जैसे मिनिमाइज करते हैं ना, आपने मैथ्स में इक्वेशन देखा होगा, इसका अर्थ ये फिर पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, फिर x = 2 आ जाता है। यानी कि जब सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास एक चीज, एक न्यूनतम चीज रहती है, तो तब वह वही वननेस या उस पर ही वही सारे प्रश्नों पर आ जाती है। तो यहाँ से हम दोबारा से शुरू करते हैं। वैसे तो हम सारी कहानियां लगभग लगभग जो एक महाभारत में है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेशन में हम बोल चुके हैं। फिर भी जस्ट क्योंकि वो चैप्टर वाइज खंड में आती जाती हैं, एक रूपरेखा सी बनी हुई है, फिर भी मैं टच करते हुए आज इस पूरे खंड को समाप्त करना चाहती हूँ। तो सभी जो मास्टर्स जुड़े हैं या जो यूट्यूब में देख रहे हैं, उन सभी को मतलब नमन करते हुए, नमस्ते बोलते हुए, पत्री जी को, हमारे टीचर्स को, ये सभी जिनके कारण संभव हुआ है, सभी को प्रणाम करते हुए, खासकर विनीता और मधुलिन का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर आने का, ज्वाइन करने का बहुत मतलब आए हैं वो, तो उनको भी नमस्ते, वेलकम वेलकम। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो कल हमने कुछ कुछ बातें सुनी, हमने कुंती के बारे में सुना, हमने ये सुना कि भीष्म पितामह ने कितना बड़ा लेक्चर दिया। तो भीष्म पितामह जो थे, उनको सुनने के लिए, भीष्म पितामह को सुनने के लिए ये भी आता है, ऐसा मतलब उल्लेख आता है कि उनको सुनने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे वे धर्मराज कहलाए थे। और वे वहां पर धर्मराज मतलब होने के कारण जब वो वहां पर अपना व्याख्यान देने लगे वहां पर, तो वो श्री कृष्ण के मतलब समक्ष कि ये इस तरह के ये मतलब यहाँ पर इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, इस तरह के वो कि एक्सप्लेन्ड डिविजन्स, एक्ट्स ऑफ चैरिटी, प्रैग्मेटिक एक्टिविटीज ऑफ अ किंग। खासकर कि देखिए, कृष्ण भगवान अपने अगर स्टूडेंट को, जैसे कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप उससे जाके बातें कीजिए, ये यहाँ से ही मतलब वही भीष्म पितामह के ये जाने का समय आ रहा है, हमने थोड़ा सा कल देखा था। तो वे वहां पर व्याख्यान कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए क्या है कि सभी कोई मतलब काफी सारे लोग जो हैं वो वहां पर आए हुए हैं, यानी कि जो फिजिकल हैं और नॉन फिजिकल सभी कुछ आए हुए हैं। तो ये हम यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पता नहीं कहाँ पर है, पर यहाँ पर काफी सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। तो ये वो बोलते हैं कि किस जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि भीष्म पितामह में एक किस्म से हैंडओवर दे रहे हैं, उनकी स्थिति कुछ कठिन है, लेकिन वो एक नए किंग को, एक नए युग को, एक नई पीढ़ी को एक हैंडओवर दे रहे हैं, जो कि वैसे तो बहुत दुखद है कि वो सैया पे एरोस की बेड में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो देखिए उस महानता कि वो फिर वहां पर लेक्चर देते हैं और अपने जैसे
एक किस्म से नाती या नाती जैसे पर्सन को, जो कि नेक्स्ट किंग बनने वाले हैं, उनको जो है वो वहां पर व्याख्यान दे रहे हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो ये उनकी ये सब पढ़ के ये therefore both men and demigods drums of honor and the honest royal order commence demonstration। तो ये इस तरह से वो व्याख्यान वहां पर देने लगे। और यहाँ पर जैसे बहुत कम में 2-3 लाइन में ही बता दिया है कि उन्होंने क्या कृष्ण को समझाया, कौन किसको क्या समझाया, अर्जुन को कैसे समझाया कि राजा कैसे होते हैं। और इस तरह से फिर उनका वो समय आ गया, आखिरी में ये जो इस चैप्टर में लिखा रहता है कि वो समय आ गया कि उनको, मतलब जिस समय के लिए वो थे, कि मुझे इसी समय यहाँ से जाना है, धरती को छोड़ के जाना है, तो वो समय आ जाता है और वो चले जाते हैं। तो इस तरह हम चैप्टर 9 का भी हम आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 से। तो ये चैप्टर 9 में आखिरी में वो वाला प्रसंग है जहाँ पर कि कृष्ण भगवान जो है वो चक्र लेकर भीष्म पितामह की तरफ जाते हैं, और वो लीला जो हमने कल सुनी थी। तो अब जो है कृष्ण भगवान सभी से विदा लेके, कुंती से कल हमने कहानी सुनी, वो विदा लेके द्वारका की तरफ जाते हैं। इस वाले जो चैप्टर में खासकर द्वारका का वर्णन है कि किस तरह उनका स्वागत हुआ, किस तरह वहां के लोग थे। इन एवरी पेड देयर टैक्स कोटा इन प्रोफ्यूशन। देखिए किस तरह के, मतलब जो जो इस तरह का राज्य होता है, वहां पर लोगों को टैक्स देने में भी कुछ नहीं होती। कैसा वहां का वातावरण था कि डिजीज फ्री, में लोग में इतनी कोई बीमारी नहीं थी। ये सब एक जो राजा होता है, एक जो सही राजा होता है, सही तरह से राज्य द्वारका की स्थिति बताई जा रही है। ठीक है। तो फिर ये इस तरह की स्थिति बताई जा रही है, तो ऐसे वो रहने लगे। एंड आफ्टरवर्ड्स द लॉर्ड आस्क्ड, तो फिर वहां पर वो जाने लगे। तो सभी से वो विदा लेके यहाँ पर जा रहे हैं आगे द्वार। तो ये आगे पीछे चीजें लगी रहती हैं। तो उद्धवा एंड सात्यकी बिगैन टू फैन द लॉर्ड विद डेकोरेटेड फैंस। ये यहाँ पर उनको विदा देने की बात हो रही है कृष्ण को, आगे पीछे इस तरह की बातें चल रही हैं। और फिर the children and ladies of Pradyumnu, Samba, Amba, ladies like Rukmani, Satyabhama and Jamavanti were forcibly taken away। अ, तो ये अब यहाँ पर जो है मतलब उनको द्वारका हैज डिफीटेड। तो ये द्वारका में यदुवंश की भी बातें चल रही हैं, मथुरा की भी बातें चल रही हैं, और जो है कि कृष्ण वहां से चले गए, इस तरह की बातें इस चैप्टर में चल रही हैं। यहाँ पर आके जो ऑन हिज जर्नी थ्रू द प्रोविंसेस, तो कृष्ण जब वहां पर जाते हैं, तो ये काफी सारे लोग उनको बीच में काफी क्या बोलते हैं, वर्शिप करते हैं, वेलकम करते हैं। और जो है अब नेक्स्ट जो कथा या जो कथानक है, उसमें युधिष्ठिर जो है वो हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। ये हमने कल भी देखा। उसके बाद वो राज्य कैसा होता है, अब राज्य ऐसा होता है कि वहां पर जो है जो युधिष्ठिर हैं, वो कई दिनों तक तो इस मनोभाव में, ऐसी भावना में रहते हैं कि ओहो, कल जो हम देख रहे थे कि दुख में रहते हैं, वैसे वो दुख में काफी समय तक रहते हैं। इस दुख के कारण अर्जुन भी सोचते हैं कि अरे मेरे भाई, कल हमने देखा था वो किस तरह दुख में रहते हैं कि मेरी वजह से जो है वह सभी लोग दुखी हो गए हैं। तो ये एक पार्ट भी है युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के बाद। फिर क्योंकि फिर ये एक बात आती है कि क्योंकि राजा दुखी हैं इसलिए भी नहीं, पर काफी मतलब उनकी एक नई चीज क्या करें, तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया। अर्थात कि उस यज्ञ में काफी सारी क्या बोलते हैं, जैसे प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस किस तरफ को वो घोड़ा जाएगा। तो वो अश्वमेध यज्ञ भी हुआ। अर्थात कि युधिष्ठिर का जो साम्राज्य है वो दूर दूर तक फैला, और उस यज्ञ करने में उनकी साम्राज्य बढ़ती गई। इसमें एक ऐसा भी लाइन है कि
हस्तिनापुर में कई सालों तक मतलब उन्होंने जो कर होता है वो लोगों से नहीं लिया। अर्थात कि हस्तिनापुर के राजा ने सोचा कि मतलब अभी काफी सारा नुकसान सभी का हुआ है, इसीलिए या अपने दुख के कारण, दोनों ही चीजों के कारण कई सालों तक कर नहीं लिया गया हस्तिनापुर के राज्यों में। इवन जो उनके क्या बोलते हैं, जो उनके अधीन जो छोटे राजा हुए, उनसे भी जो एक कर लिया जाता है वह भी नहीं लिया गया काफी समय तक। तो इस तरह राजा जो है काफी समय तक ठीक से राज्य कर पाए, अश्वमेध युग हुआ। तो एक ये प्रकरण आगे चलता रहा। अब इसमें एक चीज जो छोटी सी छूट जाती है वो ये है कि अभी तक जो है जो द्रोण दुर्योधन के पिता, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, हाँ धृतराष्ट्र, थैंक यू। धृतराष्ट्र जो हैं वो अभी तक हमने उनकी बात नहीं की, उनका कि अंत कैसे हुआ। तो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी अ, गांधारी, गांधारी अभी तक एक मतलब जब महाभारत का युद्ध हो गया था वो अभी तक जीवित थे, क्योंकि वो उसमें गए ही नहीं थे रणभूमि में। तो विदुर आके उनको, विदुर मतलब लड़ाई के बाद ये हस्तिनापुर सभी साम्राज्य होने के बाद भी काफी समय तक वहां पर रहते हैं हस्तिनापुर में, और देखते हैं कि मेरे भाई मतलब दुखी होते जा रहा, दुखी होते जा रहा है। लेकिन वह उसके दुख को कुछ समय तक तो दूर से देखते रहे, लेकिन फिर विदुर जी ने आके उनको समझाया कि अब जो है समय समाप्त हो गया है। और फिर आपको मतलब उन्होंने एक किस्म से अपने भाई को यह समझाया कि अब आपको भी एक जैसे या तो मतलब कि अपने रिस्पेक्टफुल या अपनी जगह के अपने तरीके से चीजें छोड़ देनी चाहिए। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन विदुर जी के बात सुन के ऐसे एक आता है कि जो धृतराष्ट्र हैं और गांधारी, वो सिर्फ बातें सुन के उनसे वो कुछ ऐसे हर समय ये बस सिर्फ ये हुआ विदुर जी ने जब उनको समझाया कि हर बार जब विदुर जी उनको कभी कोई जैसे सलाह देते थे, मशवरा देते थे, तब वो उनसे मतलब वाद विवाद करते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो। तो इस बार क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ मतलब उनकी बात सुनी, कोई वाद विवाद नहीं किया और वन को प्रस्थान कर गए। तो ये उनका जो अंत मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना लूज एंड्स को, स्टोरीज के लूज एंड्स को टाई अप करने वाली बात चल रही है अब ऐसे ऐसे चैप्टर्स में हुआ। तो धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो वन को प्रस्थान कर गए, उसी तरह वन को भी विदुर भी प्रस्थान कर गए कि अब हम मतलब हमारा समय चला गया है, और वो इधर उधर जाकर नॉलेज या इस तरह के भ्रमण करने लगे। बोलते हैं ना वानप्रस्थ आश्रम, तो शायद ऐसा वानप्रस्थ में सचमुच में शहर को छोड़ के दूसरी जगह जाने की ऐसी प्रथा थी, ऐसे मेरे को समझ में आया इस प्रकरण को पढ़ने के बाद। तो अब मैं जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट करना देखना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेंशन करना चाहती हूँ, वो है, एक मिनट लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जो ये विदुर जी और धृतराष्ट्र की जो बातें हैं वो मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ यहाँ पर एक वीडियो के द्वारा, तो किस तरह बातें हुई। Have to give up this life which is very dear to you. What then can you say about your bungalows and things? Wealth, kinsmen, power, what can all these things do when death draws near? Let me speak candidly about some home truths. You have no one whom you can call your. तो ये विदुर जी जो हैं वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब बैकग्राउंड है। Actually, your father, your brother, your friends,
Your sons are all gone, buried in the depth of oblivion. As for your body, old age has swallowed almost all of it. Your sons were killed by Bhima, and it is food given by that Bhima which you are now eating. Surely life is very dear to you if you are prepared to undergo such humiliation. This life of yours, my dear brother, is allowed to you out of sufferance. Nobody really cares for you. You tried to kill the Pandavas in the house of lac. You tried to kill Bhima by mixing poison with his food. You insulted them and their queen in the court. You stole from them their wealth and their kingdom. And yet they have granted you this life. You live so happily in the palace. Or so you think. What is the use of living in such ignominy, my brother? Even if you are unwilling to relinquish this life and these comforts, death is not going to spare you. Whether you like it or not, this body of yours is growing old with age like a garment which has been used constantly. Ponder on this truth for a moment. Be brave for a change. A brave one is one who, having abandoned his wealth, his kin, his kith, his sons and family, goes away in secret to the forest and sheds his human frame. This vairagya may come to him of its own accord, or he may adopt it after being told about it. But a man who has the strength of mind to take to this course spends the rest of his time in a kutir in the forest thinking of the Lord all the time. Such a one is a prince among men. It is easy enough to be brave when one is young, but the really brave one is the one who feels the approach of death and is prepared to shed his body without any regret whatsoever. Forget the city of pain, brother. Get up and go towards the north, the path to heaven. North could be physical, north could be up. Down below is south and up above is north, if you put the compass this way. Dhritarashtra was silent for a long time. For the first time in his life, he considered the advice of Vidura without protesting. Night had passed, the second yama. Dhritarashtra got up from his bed and told what he had decided to do to his queen. The great Gandhari, who came from Gandhar, who had tied up her eyes with a silken scarf on the day she was married, since she did not want to see the world which he could not see. She spoke not a word. Imagine somebody tying a blindfold because the husband cannot see the world. So, would she argue? No. She didn't speak a word. Quietly she came and stood by his side. Accompanied by Vidura, the old couple left the palace. Nobody knew about it. No, that's just quietly left. तो ये जो प्रकरण है कि कब जब हमारा समय आता है, कई बार ये जो दो चीजें उन्होंने इस श्री एम ने बताई इसमें कि जब हमारा समय आता है, एक तो अंदर से हमें मतलब अंदर से या भी कहीं से हमें पता चलने लगता है वो कि अब हमारा समय आ गया है, और समय नहीं आता है मतलब हमें अपने आप समझ में नहीं आता है तो शायद कोई कह देता है। तो ये वाली बात
एक उन्होंने ये कही और एक ये कही कि गांधारी की जो चरित्र है वो कैसा चरित्र होगा। यानी इतना सब कुछ हो गया। विदुर मतलब उनके जो देवर हैं वो भी आके अपने पति को ये बोल गए, तब भी वो स्त्री मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल पाती। तो उसका शुरुआत से जो ऐसा उनका मतलब कैरेक्टर रहा। अब हमको ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसी वो हो गई, तो वो नहीं, बट वो उस कैरेक्टर ही वैसी थी। अब ये धृतराष्ट्र का जो एक किस्म से क्या बोलेंगे, जैसे कि अंत समय में उनको इस तरह की विदुर ने कड़वी बात बोली तो वो दुखद भी है। और हमें अपने जीवन में अगर हमें कोई दुखद बात बोले तो बहुत चुभती है कि भाई अब हमें ये सब कुछ छोड़ना है। कई बार दुनिया को छोड़ने के लिए बात नहीं कह रहे होते, कभी कभी कुछ ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट या कुछ इस तरह जैसे कभी शहर छोड़ना होता है, कभी नौकरी छोड़नी होती है, कभी कुछ छोड़ना होता है। इस तरह की चीजें हमें कई बार अपने आप ही समझ में आने लगती है। कभी कभी हम ये आचार्य संगत्य में जाते हैं तो कुछ जैसे चीजें छोड़ने के लिए जो बातें कभी डॉक्टर कहते हैं, वैसे एलोपैथी के डॉक्टर नहीं कहते, पर कुछ चीजें जैसे छोड़ने के लिए कहते हैं कि अब तला भुना खाना आप छोड़ दो, आप ये छोड़ दो। तो वो अगर हमें वो नहीं भी कहते तो हमें अपने आप भी समझ में आने लगता है कि अब मेरे से तला भुना नहीं खाया जाता, मुझे खट्टे डकार आने लगते हैं। शरीर ही अपने आप से कहने लगता है। और नहीं तो फिर हम कहीं पर डॉक्टर से मतलब सुनते हैं, कभी हम किसी प्रॉपर्टी डीलर से सुनते हैं कि अब ये जो है ये किराया जो है अब बढ़ जाएगा और हमें ये किराया मतलब दूसरी जगह पर ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह हमें खुद भी मन में आभास होने लगता है संकेतों द्वारा, ऑब्जेक्ट साइंस के द्वारा, या हमें कोई आकर बोलता है। तो ये वाली बात मुझे इस वाले प्रकरण में बहुत एक किस्म से हाईलाइट लगी कि हमें अपने आप भी कुछ ना कुछ अंदेशा होने लगता है। अ, कई बार इस महाभारत में भी या कहीं पर भी कि हमें ऐसी वो दिखने लगती हैं, ऐसे संकेत दिखने लगते हैं कि क्या हो गया है। तो इसी संकेतों से मैं अब वो दूसरे प्रकरण पे चलती हूँ कि अब जब युधिष्ठिर जो है अश्वमेध कर चुके हैं और ये सब कुछ कर चुके हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि कृष्ण भगवान मतलब जो की खबर काफी समय तक नहीं मिलती है। और तो युधिष्ठिर को भी और अर्जुन को भी इस तरह के संकेत मिलने लगते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है, ये अशुभ हो रहा है, इस तरह के संकेत मिलते हैं। तो कृष्ण जो है वो वहां पर द्वारका की तरफ जाता है और वह कुछ कुछ जो रानियों को लेकर वापस आता है। तो युधिष्ठिर देखता है कि जो अर्जुन वापस आ रहा है तो उसका चेहरे का जब मतलब एक तो अर्जुन काफी समय बाद मतलब बहुत टाइम लगा कर द्वारका से वापस आता है, खोज खबर लेने अर्जुन गया होता है कि कृष्ण भगवान की कोई खबर नहीं आई है। और तब वो खबर देता है कि द्वारका पूरी डूब गई है। एक दिन ऐसे पानी आया, फिर जो कृष्ण भगवान ने कहा कि इन स्त्रियों को, इन रानियों को आप अपने साथ ले जाइए। तो फिर अर्जुन जो है उन रानियों को साथ में लेकर आते हैं, पर उसके चेहरे का जो जो तेज है, जो मतलब जो भी जिस तरह का वो अर्जुन होता था, अब वो अर्जुन वैसा रहता ही नहीं है जब वो युधिष्ठिर के सामने आता है। और इसमें जो है धीरे से ये बताया गया है कि कृष्ण भगवान एक किस्म से गायब हो गए हैं, चले गए हैं। तो विभिन्न उसमें वो कहानी आती हैं कि उनको द्वारका में डूबने के बारे में आती है। कई बार वो कि उनके शरीर फिर वहां से डूबने के बाद वो वहां से जाके उड़ीसा की तरफ मिले, इसीलिए वो बलराम और वो जो वहां की जो मूर्तियां, उनकी आंखें ऐसी सूजी हुई है, एक ऐसी कहानी आती है। एक ऐसे भगवान कृष्ण की कहानी शायद पद्मा जी ने या किसी ने हमें ऐसी उसमें सुनाई है कि उनके मतलब पैर पे एक तीर लगता है। उस तीर की भी एक कहानी है कि वो तीर कहाँ से कैसे बना था, और वो तीर लगने के बाद वो मृत्यु हो जाते हैं। मतलब सभी की जो मृत्यु जो एक समय पे एक बहुत बड़े राजा या लॉर्ड कृष्ण भी मतलब जैसे उन्होंने इतनी लीलाएं दिखाई, इतने सारे लोगों का वध किया, तो अंतिम समय में उनके सामने कोई नहीं है। वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे लिखा गया है कि वो डिसअपियर हो गए या वो चल बसे, इस तरह से उनका वर्णन है, या लीन हो गए। तो इस तरह से उनका वर्णन है। तो हम आज ये जो स्कंद पूरा कंप्लीट कर रहे हैं उसमें कृष्ण भगवान भी चले गए हैं। और तब इन संकेतों को देके कुछ समय बाद
मतलब सभी को बहुत दुख, पहले तो युधिष्ठिर के दुख की बात हमने कल से ही बता रहे हैं कि युधिष्ठिर बड़ा दुखी था। अब अर्जुन भी, जब कृष्ण भगवान मत में उनके सखा, उनके गुरु भाई, मतलब गुरु जैसे, और इस तरह वो भी चले गए, तो वो भी दुखी होने लगे। और तब परीक्षित जो है वो एक किस्म से यंग था, और तब उन्होंने ये निश्चित किया कि वो परीक्षित को अपना राज्य देंगे। और फिर वे भी, जिस तरह धृतराष्ट्र गए थे, वे भी वन को चले गए द्रौपदी के साथ। तो ये भी एक प्रकरण है काफी अच्छा, उसमें बहुत स्वर्गारोहण का प्रकरण आता है कि किस तरह से पांच पांडव जो हैं, उसमें अनेकों कहानियां हैं। भागवत में तो ये तो इस वाले में इतनी कहानियां नहीं लिखी हैं, अनेकों जगह से, ये पता नहीं कहाँ पर, मुझे इसका सोर्स नहीं पता, कि उनके साथ फिर एक कुत्ता होता है, फिर वो जाते हैं, फिर एक जगह पे युधिष्ठिर जो है पानी के लिए, प्यास बुझाने के लिए, फिर वो यक्ष प्रश्न की कहानी आती है। और स्वर्गारोहण की जब कहानी आती है तो उसमें यक्ष प्रश्न की कहानी आती है। फिर वो स्वर्गारोहण, मतलब एक तो दून वैली इस तरह का भी एक जगह है यहाँ पर, उत्तर काशी से आगे एक जगह है जहाँ पर कि बहुत सुंदर, और अभी भी इतना मतलब टूरिज्म के लिए नहीं है, उसको सब जो टूरिस्ट, उसको इस तरह से प्रचार किया जाता है कि यहाँ ही पांडव गए थे स्वर्गारोहण। वहां पर कोई भी जो वैसे भी जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आप अपने आप ही देखते हैं कि हमारे जो टोली के पीछे या हमारे पीछे एक कुत्ता चलने लगा है। तो पता नहीं वो कुत्ते चलने की और पहाड़ों की और स्वर्गारोहण की और जो इनकी मतलब पांडवों की जो कहानी है, वो सच सी लगने लगती है उस तरफ जाके, या पहाड़ों में हम जब जा रहे होते हैं। तो बड़ी ब्यूटीफुल कहानी है। तो इस तरह हम इस पूरे खंड को इस तरह से कंप्लीट आज कर रहे हैं। तो इसमें भी जो परीक्षित के जो कहानी है, कि एक कहानी वो भी रह जाती है कि परीक्षित को किस तरह से वो कलयुग मिलते हैं। तो वो थोड़ी सी हमने टच की, तो मैं रीटच कर रही हूँ कि वो कलयुग आ जाता है, और कलयुग ही बताता है कि ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर जुआ, इस तरह सोने के पीछे लालच होगा, लोग मतलब अन्यायपूर्ण या मतलब रूल्स को नहीं मानेंगे, कर से बचेंगे। ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी कलयुग में, ऐसे ऐसे जगह आएंगी, ऐसे ऐसे कलयुग इस तरह का होगा। और ऐसी जगह में कलयुग मतलब का रहता है, रिसाइड करता है। तो ये उस दिन पल्लवी जी ने भी कहा था, तो मैं जस्ट रीटच कर रही हूँ ये पूरा खंड को कंप्लीट करने के लिए। तो परीक्षित भी जब ये कहानी सुनता है भागवत, तो एक तीन लोग का इसमें ऐसे ही आता है कि जैसे युधिष्ठिर, जब उनको लगा, अर्जुन को लगा कि अब हमारा समय आ गया है, तो उन्होंने मतलब अपना पूरा जो है एक हैंड ओवर कर दिया, और वो चले गए। भीष्म पितामह में ने भी कितने ग्रेशियसली अपने नाती पोतों, अपने रिश्तेदारों को अपनी जो नॉलेज थी वो बताई, और फिर ग्रेशियसली टाइम का करते हुए चले गए। तो यहाँ पर श्री एम के ये किसी वीडियो में मैं सुन रही थी कि जिसको पता है कि वो किस तरह जाना चाहता है, या इवन इन दी लास्ट मोमेंट्स ग्रेशियसली विद इक्वानिमिटी, जिस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया उसी तरह से उन्होंने जीवन को छोड़ा भी। तो इस तरह से तीन प्रकरण एक ही एक पूरे खंड में इस तरह तीन मतलब अलग अलग जगहों पर आते हैं। और फिर श्री कृष्ण ने भी बहुत अच्छे से, वो एक प्रकरण है कि कितने अच्छे से उनको समझ में आ गया कि उनका अब अंतिम समय आ गया है, जब उनको वो एरो लगा, और फिर उन्होंने कि अब कोई लीला नहीं, अब कुछ लीला नहीं, और नहीं तो और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तो इस तरह ये खंड को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। और थैंक यू जुड़ने के लिए, पल्लवी जी और पद्मा जी आप अब जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। और सोमवार से हम कॉन्टो 2 से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कई सारी स्टोरीज इसमें शॉर्ट में भी की गई हैं, पर आज हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेंगे। और आप उनमें से कोई स्टोरी को अंडरलाइन करना चाहें, बताना चाहें, थोड़ा सा उसको विस्तार करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। तो मैं बस शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से ये पढ़ती हूँ, और मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है।
ऐसा नहीं है कि मैं किसी बिल्कुल ही अ, मुझे मतलब, पर ये है जो कॉन्टो वन जो हम लोग ने शुरू आज कंप्लीट किया, वो लेफ्ट साइड के जो पॉइंट्स हैं, क्वालिटीज ऑफ किंग परीक्षित, धृतराष्ट्र क्विट्स होम, ये सारे प्रकरण धीरे 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 करके कंप्लीट आज हुए हैं। और मैनिफेस्टेशन हम मंडे से शुरू करेंगे। वो बिल्कुल एक किस्म से बिल्कुल नया अध्याय तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ से कनेक्टेड कनेक्टेड है, पर उसमें आगे भक्ति के बारे में और इस तरह भी है, लेकिन वो हम उसको, वो पूरा एक खंड अलग है, तो वहां से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 4 बजे भी मिलने का है। और थैंक यू पद्मा मैम, जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ती हैं, तो रूपाली थैंक यू। थैंक यू मैम, सभी को नमस्कार। और आज आपने बहुत अच्छा बोला भागवत के बारे में, लेकिन भागवत के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत डीप नॉलेज चाहिए। भागवत जैसा कहानी है, वो कहानी के जैसे आप सुनेंगे तो आपको सिर्फ एक स्टोरी जैसे लगेगा, लेकिन हर इवेंट जो भागवत में होता है उसका अगर आप इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, आपको लगेगा अगर मैंने भागवत नहीं सुना है तो मेरी जिंदगी वेस्ट है। भागवत का इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी भागवत सुनते हैं, आप सब जो भी सुनते हैं, तो उसको पहले इंटरप्रिटेशन करना सीखिएगा प्लीज। भागवत मैं भी सुन रही हूँ अभी रिसेंटली, भगवान की दया है, कृपा है, तो मैं सुन पा रही हूँ अभी। वो इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन है उनका। तेलुगु में तो मैं सुनती हूँ, वो एक्चुअली वो बहुत बड़े पंडित हैं, वेद पंडित, वो बताते हैं भागवत। बहुत ही अच्छा है उनका। मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू के वजह से मैं नहीं कह पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी आपको जो सुनती हूँ उसको मैं इंटरप्रेट करती। लेकिन भगवान कभी एक मौका दे तो मैं पक्का करूंगी इसका इंटरप्रिटेशन। बहुत ही अच्छा लगा। आप जो बोले विदुर आते हैं, वो उत्तर कुछ बोला जाता है उसका। अगर वो सुनते हैं ना, उत्तर मुख होना। जब दुर्योधन धृतराष्ट्र घर छोड़ के जाते हैं, वो उत्तर मुख को चले जाते हैं। उत्तर मतलब देखिएगा, हमारे घर में जब भी हम ईशान्य रखते हैं, मतलब भगवान को रखते हैं ईशान्य में रखते हैं, नहीं घर में दक्षिणायन में किचन रहता है, ईशान्य मतलब उत्तर की तरफ हमारा भगवान का घर रहता है। हमारा हार्ट भी देखिएगा, जो जो नॉर्थ साइड जो रहता है हमारा, ईशान्य में भगवान हार्ट जो रहता है ईशान्य में रहता है। तो हम जब उत्तरमुख होते हैं, तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो उत्तरमुख को चले जाते हैं, तब उनका मोह सब चला जाता है। जब इंसान का वो मोह टूटता है ना, एक मोह टूटता है, तभी वो भगवान के तरफ जाता है, मतलब उत्तरमुख होता है। वो स्टोरी का अंडरलाइन है कि अगर आप स्टोरी वाइज सुनेंगे तो दुर्योधन धृतराष्ट्र घर छोड़ के संन्यास ले लिए। इसके बाद वो योग बहुत किए, योग करने के बाद वो अपना शरीर को त्याग दिए। ये सिर्फ आपको स्टोरी लाइन लगेगा, लेकिन इसके पीछे जो आपका वो अर्थ है, वो है कि आप जब मोह से बाहर आओगे तभी आप भगवान को पकड़ पाओगे। ये है। हम जब एक स्टोरी सुनते हैं, उसके पीछे ना एक संदेश रहता है हमारे लिए, बहुत बड़ा संदेश। वो अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा। मैं सच में ये पहली बार सुन रही हूँ, और मुझे जब मैं भागवत सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान रियली में यूनिवर्स को, कि मुझे इतना अच्छा नॉलेज सुनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला। अनुराधा मैम, आपने बहुत अच्छा किया कि आप भागवत स्टार्ट किए। रियली आपको थैंक्स। थैंक यू मैम।
तो आप बहुत बहुत सही थैंक्स। सही कह रहे हैं कि हर एक लाइन को लेके उसके कई सारे क्या मतलब जैसे उसके समझने को उसको डेप्थ में समझने के लिए काफी सोच विचार करना चाहिए हमें भी। और उसके लिंकेजेस का समझना कि देखो ऐसे उन्होंने एक्शन किया तब वे कैसे हुए। तो ये मैं शुरुआत से ही कि हम कई चीजें इसमें अनुकरण का समझ रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, और कई चीजें हम इस तरह समझ रहे हैं कि ऐसा ये एक्शन करेंगे तो उसका रिपरकशन हम पर और सोसाइटी पर क्या होता है, या हमारे हमारे आने वाली जनरेशन्स पर कैसा होता है। तो ये इतना सारे जनरेशनल कालखंड में दिखाने का सुनाने का भागवत का यही है कि उसमें हम पूरा लेंथ ब्रेड्थ विड्थ की इस तरह से सुनते हैं। और ये भी सुनते हैं, देखो परीक्षित को जब हम बाद में पद्मा जी की बात को मैं आगे रख रही हूँ कि जब उन्होंने देखा, परीक्षित ने देखा कि मेरे माता पिता ने ऐसे छोड़ा अपना राज्य अपने उन्होंने देखा कि भीष्म पिता ने इस तरह, तो वो उस माहौल में रहा तो उस तरह से भी उन्होंने समझा। तो जिस वक्त उनको वो खबर मिली परीक्षित राजा को कि अब मुझे मतलब 7 दिन में छोड़ देना है, तो ये पहले सेकंड या हर टाइम हर सेशन में ऑलमोस्ट आ जाता है परीक्षित ने किस तरह से एकदम एकदम मतलब जैसे कि ऐसा ही नेचुरल है कि मुझे गद्दी छोड़ देनी है। उसने जन्मेजय को राजा बनाया और अपने आप जो है फिर भागवत कथा खैर मतलब वो चले गए। तो पद्मा जी का जो कहने का अर्थ है कि हम इसमें से कई चीजों को देर तक डिस्कस करके मनन करके चिंतन, और इसको थोड़ा सा मैं 12 बजे या सुबह के वक्त जितना भी सुबह के वक्त भी, इसीलिए मैंने एक और कारण था रखने का कि जब हम कुछ चीजें सुबह सुनते हैं तो उसको मनन करने का, इवन रात तक के 10-11 बजे का भी जब हम ध्यान करते हैं सोने से पहले, तब तक वो बातें चलती रहती कि आज मैंने सुबह ये सुना। और तो वो उससे हमारे कम से कम एक 24 घंटे का वो ध्यान में रहता है। इसलिए भी थोड़ा सा ये भागवत की कथा मैं थोड़ा सुबह वाले सेशन में करना चाहती हूँ। तो पद्मा जी आज आप आने के लिए और आने के लिए, और सही बात आपने जो बात कही कि हम उसका चिंतन करें मनन करें, और एक सेशन में से कम 2 चीज या एक चीज को रख के मन में जो हमें अंडरलाइन लगी उसको हमें घर अपने जीवन में कम से कम सोचना चाहिए, अरे उसने ऐसे कैसे किया होगा, उससे ऐसा कैसे हो गया होगा। तो सही आप कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी और पल्लवी मैम और सभी लोग। पल्लवी भाभी तो भागवत बहुत बार सुने होंगे, उनके घर में तो भागवत कथाएं होती ही रहती हैं, लेकिन मैं पहली बार सुनी हूँ मैम और सुन रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये जो स्टोरी तो मैं कुछ कुछ जानती हूँ, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन के साथ सुनती हूँ ना, मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो बुक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भागवत एटलीस्ट सुनना चाहिए लाइफ में वन टाइम। पढ़ भी ना पाए तो समय की कमी से कितने लोग पढ़ नहीं पाते हैं, एटलीस्ट सुनना चाहिए जीवन में एक बार। एक बार तो सुनना चाहिए, इतनी अच्छी है भागवत, रियली। जी जी हाँ, पल्लवी जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। मैं नमस्ते। आज थोड़ा लेट हो गई, लेकिन भागवत हम लोग खुद भी द्वारिका से हमारे घर आए थे पंडित एक ठो, और वो किए थे, हम लोग करवाए थे। हो गया 18 साल हो गया उसको, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो, कभी खत्म ही ना हो। और सब जब भगवान का सब आएगा लीला, तब तो ऐसा लगता है कि सचमुच वो भगवान हमारे सामने ही है। वो भी इतना अच्छा समझाते थे, इतना सुंदर। और भागवत के जब सप्ताह करते हैं तो उसमें जो जो प्रसंग है उसको हम लोग माने उजाते हैं, मतलब वो हम करते हैं। जैसे प्ले की तरह या कुछ इस तरह हाँ, मतलब ड्रामा की तरह। ड्रामा की जैसे तरह। हाँ। विवाह होता है तो विवाह भी मतलब भगवान का वो पढ़ते हैं, उसके बाद उसका उत्सव करते हैं। हम्म। इस तरह से करते हैं। उसमें विवाह है, जैसे वामन अवतार भगवान लेंगे तो वामन बनाते हैं। फिर जन्म होने से छोटे बच्चे को टोकने में रख के वही कारागृह बनाते हैं। ऐसे वो सब उत्सव माने करने से अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है कि सचमुच यही भगवान का सब, यही भगवान है और यही हो रहा है। ऐसे लगता है कि सच में भगवान सामने ही है। गोवर्धन पूजा करते हैं उस दिन, सब 56 भोग बनाते हैं, गोवर्धन जी को पहाड़ बनाते हैं, उसमें भगवान बिठाते हैं। वो सब हम लोग भी किए थे, हमारे घर में 2-3 बार हो चुका है। बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, जी मैम। तो जितना आप भी कर रहे हैं पॉसिबल। तो, हाँ, आप जब आप बोले कि भागवत करना है और नया साल में करेंगे, तो मुझे लगा कि चलो अब ये साल में कोई कोई मतलब तकलीफ नहीं है, सब उससे अगर स्टार्ट किया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वो मैं बस प्रयास कर रही हूँ और आप सब लोग इसमें शामिल हैं। जी मैम, जी आप लोग, आप इसी इस यज्ञ में शामिल हैं। और जितना, जैसे पद्मा मैम बोल रही हैं या जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, उनको बार बार करने का जो है क्या है, एक्सपीरियंस है। पर यहाँ पर मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं, डेप्थ में चले जाएंगे। जी, मुझे इतना समझाना तो नहीं आता है, लेकिन सुनने से ऐसा लगता है कि हाँ ये सब सही है। ऐसा ऐसे लगता है, और पद्मा जी समझाने से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ पंडित बोल रहे अंदर थे ही वैसे चले गया, हम उनका अंदर ही ही, सुन रहे हैं, अंदर ही घुस गए हैं और अंदर ही निकलना कुछ। भी नहीं है, हाँ, लगता है। जी मैम, जी मैम। बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू अनुराधा मैम, इट वाज थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन श्रीमद् भागवत तो मतलब मेरे दिल के इतने करीब है कि मेरी जो यात्रा थी स्पिरिचुअल में, इतना ध्यान मेरा जो लगा, जब मैं शायद 19-20 साल की रही होंगी, तब से मैंने रेगुलर भागवत पढ़नी शुरू की थी। और आप बाप यकीन रे। नहीं मानेंगे कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं भागवत ना करूं। और अभी तो आपने शुरुआत करी है, इसके बाद में जब आप भगवान के रूपों का वर्णन आएगा, तब आप देखिएगा कि मतलब इतना इतना मजा आता है इसको पढ़ने में। और इसको जितना मैंने पढ़ा था उसके बाद तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन अब मैं जब आगे कुछ करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मेरा जो बेस है, जो मतलब एक सेंटर है ना, वो वहीं से आता है। मतलब बहुत ही, आप पढ़ने के बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो एक अध्यात्म के अंदर रुचि और अध्यात्म का ज्ञान, वो अपने आप ही इतना बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको करने का। और जो परीक्षित का शायद आपने बताया भी होगा कि क्यों वो सिर्फ 7 ही दिन थे। वो 7 दिन थे क्योंकि कोई 8वां दिन नहीं होता, हमारे सबके पास में सिर्फ 7 ही दिन है। तो वो 7 ही दिन में हमें जीना है, मतलब 7 दिन, मतलब यही दिन आएंगे ना, एक हफ्ता ही होगा हर, चाहे हम वही बार बार रिपीट होगा। तो उसी में ही हमको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है उस मृत्यु के लिए। तो भागवत वही सारी चीजों के बारे में बताती है। एक्चुअली वो ना फर्स्ट दिन ही आ गया था वो हाँ प्रकरण। हाँ, मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने उसमें वो नहीं किया, वो लेकिन प्रकरण जो है वो एक किस्म से हमारे मन से आ ही गया था। हाँ बल्कि हाँ पल्लवी मैम ने उसको अच्छे से बताया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी मैम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी बहुत मैम, तो धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे और भी आपके बारे में पता चला जी, भागवत के बारे में आप इतना जानती हैं। तो मैंने सुना है, पर मेरा मन था कि हम कुछ नया शुरू करें। और पद्मा जी भगवत गीता तो हमें पहले से ही उसमें रुचि लगा दिए, तो उसका थोड़ा सा अलग, जैसे भागवत ऐसे शुरू किया। तो ये, थैंक यू बिनीता, थैंक यू मधुलिन जी, रूपाली जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक कल यू मैम। मिलते हैं 4 बजे। बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसे ही कहानियां लेके आते रहिए। हाँ, और आप आते हैं तो मुझे इतना साहस आ जाता है कि यहाँ पर ये करने का। और मिलते हैं 4 बजे, जिनके पास समय हो। आज पद्मा मैम ने बोला है कि वो 4 बजे आएंगे, तो हम बहुत सारे चुटकुले मैं अभी तैयार करूंगी, चुटकुले गाने वगैरह, तो देखते हैं बहुत फिर। बहुत। जी मैम। क्योंकि जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हंसना, हंसना आनंद, आनंद बहुत रहना, जरूरी है। आनंद में रहना जरूरी है। वेलकम बैक पद्मा का। वेलकम, वेलकम। ऐसा हम बैक नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जरूरी है। वेलकम, ऐसा बोलेंगे, वेलकम। यस मैम। वो आने से थैंक एकदम जान आ जाती है। यू। हाँ हाँ, बिल्कुल नया, जैसे वो नए एनर्जी में आ जाते हैं हम लोग। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ना मुझे ना ऐसे लग रहा है कि